नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस। स्वागत है आप सभी का इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है छठ, धर्म और विज्ञान। आप सभी को महापर्व छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। छठ ये हमारे लिए बस एक त्योहार नहीं है बल्कि एक इमोशन है। जब हम छठ के गीतों को सुनते हैं तो ये हमारे मन को एक अलग उत्साह से भर देता है। कई गीत ऐसे हैं जो हमें भावुक भी करते हैं, पर फिर भी मन बार बार इन्हीं गीतों को सुनने को करता है। आखिर क्यों ये पर्व इतना खास है? ये पर्व एक अलग ही सुकून देता है। इन सभी बातों को जानेंगे विस्तार से, तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। वैसे तो छठ का पर्व अब देश के कई राज्यों में मनाया जाने लगा है, लेकिन बिहार में इस त्योहार की परंपरा बहुत पुरानी है। बिहार में छठ पूजा का एक अलग महत्व है। लोग साल भर इस पूजा का इंतजार करते हैं। 4 दिन मनाए जाने वाले इस महापर्व में नहाए खाए, खरना, डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देने की खास परंपरा है। क्यों सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि महापर्व है। और जब इस त्योहार का नाम छठ है तो लोग सूर्य को अर्घ्य क्यों देते हैं? इन सभी बातों को जानेंगे इस खास रिपोर्ट में। छठ पूजा करने की परंपरा सालों से चली आ रही है। इस व्रत में भगवान सूर्य की आराधना पूरी परंपरा के साथ की जाती है। छठी मैया का व्रत काफी कठिन होता है, इसीलिए इसे महाव्रत या महापर्व भी कहा गया है। मान्यता है कि छठी मैया निःसंतानों को संतान देती हैं और सभी बच्चों की रक्षा करती हैं। छठी माँ के साथ सूर्य देव की उपासना। कई बार हमारे जहन में ये सवाल आता है कि जब इस पर्व का नाम छठ है तो भगवान सूर्य को अर्घ्य क्यों देते हैं? और अगर भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो फिर छठी मैया की पूजा कब की जाती है? दरअसल छठ मैया को ब्रह्मा की मानस पुत्री कहा गया है। कहा जाता है कि ये वही देवी हैं जिनकी पूजा नवरात्रि के छठे दिन की जाती है, यानी कि यही हैं देवी कात्यायनी। इनकी पूजा करने से संतान प्राप्ति और संतान को लंबी उम्र मिलती है। कहा जाता है कि छठी मैया भगवान सूर्य की बहन है और उनकी पूजा छठ के दूसरे दिन यानी कि खरना को होती है। और फिर इन्हीं की पूजा के बाद भक्त डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। अर्घ्य देने की परंपरा। कहा गया है कि छठ सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं बल्कि इसके कई वैज्ञानिक पहलू भी हैं। सूर्य को जल देने की बात करें तो इसके पीछे रंगों का विज्ञान छुपा है। इंसान के शरीर में रंगों का संतुलन बिगड़ने से कई बीमारियों के शिकार होने का खतरा हो जाता है। प्रिज्म के सिद्धांत के मुताबिक सूर्य को सुबह जल चढ़ाते समय शरीर पर पड़ने वाले प्रकाश से ये रंग संतुलित हो जाते हैं। छठ का त्योहार हमारे जीवन को खुशियों से भर देता है। हर साल हम इस त्योहार को दोहराते हैं, फिर भी हमें इसका बेसब्री से इंतजार होता है। आखिर हो भी क्यों ना, इन्हीं त्योहारों से तो हम अपने परिवारों और दोस्तों के साथ एक खुशनुमा पल साझा करते हैं, एक नई याद बनाते हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।
और उसके लिए हमारे स्टूडियो में बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगी जंग बहादुर पांडे जी का। सर, आप रांची यूनिवर्सिटी हिंदी विभाग के प्रोफेसर हैं। राजश्री जयंती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप एक कवयित्री हैं। आकांक्षा चौधरी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आप एक डॉक्टर हैं, साथ ही एक कवयित्री भी हैं। और विनय पटनायक जी का, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, पेशे से आप एक साइंटिस्ट हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे होगा, जेबी पांडे सर, छठ क्यों? वैसे तो हमने देखा है कि भारत में सर कितने सारे ऐसे त्यौहार आते हैं, दुर्गा पूजा हो गया, दिवाली हो गया, लेकिन छठ को ही ये महापर्व क्यों कहा गया है? रितिका जी, इस सृष्टि का सबसे विवेकशील और चिंतन प्राणी मनुष्य है। विज्ञान ने उन्नति की है, लेकिन मानवीय भावनाओं को ध्वस्त नहीं कर सका। और मनुष्य सुख में मुस्कुराता है, दुख में 8-8 आंसू बहाता है। इन्हीं सुख और दुख की भावात्मक अभिव्यक्ति से हमारे पर्व और त्योहारों का श्री गणेश हुआ है। इस संसार में 33 कोटि देवता हैं, लेकिन प्रत्यक्ष 2 ही देवता हैं जिनको हम देखते हैं और जिनसे लाभ उठाते हैं। एक भुवन भास्कर सूर्य देव और दूसरे रात्रि में चमकने वाले निशाकर चंद्रमा। भारतीय संस्कृति आस्था प्रदान रही है, इसलिए वह प्रकृति के इन उपादानों के प्रति वह श्रद्धा निवेदित करती है। और छठ पर्व सूर्य भगवान को के नमन, बंदन और अभिनंदन का पर्व है, क्योंकि जिस सूर्य से हम रोशनी लेते हैं, जिस सूर्य से हम प्रकाश ग्रहण करते हैं, जो सूर्य इस जगत के लिए ऊर्जा का स्रोत है, उसके प्रति हम यह श्रद्धांजलि देते हैं और अर्घ दे करके उनको नमन करते हैं। इसे महापर्व इसलिए कहते हैं कि छठ पर्व में पवित्रता परम आवश्यक है और यह लगातार 3-4 दिनों का मतलब पर्व है। शुद्धता, पवित्रता, स्वच्छता से मनाए जाने के कारण छठ पर्व नहीं महापर्व कहा जाता है। जी, क्योंकि हमने देखा है जब जितने भी श्रद्धालु हैं या जितने भी व्रती हैं, जब हम देखते हैं उनके लिए एक अलग कमरा दिया जाता है। जितनी भी छठी व्रती होती हैं और बहुत वर्जित होता है, कहा जाता है कि आप हाथ पैर धो के अंदर जाएं, मतलब छोटे छोटे बातों का ध्यान रखा जाता है ताकि कहीं से भी कोई गलती ना हो जाए। आगे बढ़ते हैं। राजश्री मैम, आपसे मेरा ये सवाल रहेगा, हमने देखा है छठ को लेकर काफ़ी उत्साह रहता है, सालों से हम इस त्यौहार का इंतज़ार करते हैं। छठ आता है, हम उसे मनाते हैं, लेकिन जैसे ही छठ ख़त्म होता है वापस से हम फिर इंतज़ार करते हैं कि मतलब अगला साल जल्दी से आए और हम छठ को लेकर फिर से उसी उमंग में डूब जाएं। क्या मतलब छठ को लेकर क्यों ऐसा उत्साह है? जब हम छठ के गीतों को सुनते हैं तो लोग कहते हैं कि वो भाव विभोर कर देते हैं, एक अलग सा इमोशनल कर देता है जितने भी छठ के गीत होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने रितिका जी। और सबसे पहले तो रितिका जी और समाचार प्लस के तमाम टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहती हूँ कि आपने इतने समय पर इतने अच्छे कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं जो बिल्कुल समयानुकूल होता है और अवसर के माकूल होता है। तो बहुत ही आनंदित हम सब हो जाते हैं, दर्शक भी, कि इस तरह के कार्यक्रमों का जब आयोजन होता है। तो छठ की आपने बात की, तो हम सबसे पहले तो ये कहेंगे कि बहुत प्रचलित कहावत है कि सूरज जब उगता है तो उस सूरज को हम सब सलाम करते हैं, वी सल्यूट राइजिंग सन कहते हैं। और एक मशहूर कव्वाली भी है ना रितिका जी, जिसे कहा जाता है कि चढ़ता सूरज ढलता है, ढल जाएगा धीरे धीरे। ऐसा लगता है कि सूरज का अस्त होना, सूरज का ढलना एक निराशा मई भाव को उत्पन्न करता है, एक डिप्रेसिंग सा महसूस होता है। लेकिन हम ये कहेंगे, हमें बहुत गर्व होता है कि हम वो भारतीय हैं, हम भारतवासी वैसे हैं जो पश्चिम में डूबते हुए सूरज को भी उसी आस्था और विश्वास के साथ पूजते हैं जब जैसे कि पूरब में उगते हुए सूरज को हम
सलाम करते हैं, उनके पूजन करते हैं आस्था के साथ, विश्वास के साथ। हम ये नहीं समझते कि ये जो पश्चिम में सूरज डूब रहा है वो कहीं ना कहीं दूसरे देशों में, पश्चिम के देशों में वो सूरज उग रहा है, लेकिन तभी हम कहते हैं कि हम यहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ तक हम जाते हैं, अंत आदि से अनंत तक हम जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है इसका। उसी तरह से हम एक शेर भी याद आ रहा है मुझे, कहते हैं कि मैं सूरज हूँ, जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, डूब भी जाऊं तो एक शफक छोड़ जाऊंगा। तो ये सूरज की जो शक्ति है वो दिखता है इस पर्व में। और जब अभी आपने कुछ देर पहले गीतों को भी सुनाया और आप भी गीतों की बात कर रही थी, तो सचमुच में जब छठ की संगीत बजती है और माताएं, बहनें, बच्चे, क्या पुरुष, क्या स्त्री, बच्चे, सभी लोग ये गीत गाते हैं और गीत गाते हुए छठों की घाटों की ओर जाते हैं, तो क्या मतलब बड़े बड़े म्यूजिशियंस की म्यूजिक लगता है जैसे गौण हो जाती है और हम महीनों महीनों तक वो धुन जो है हमारे दिमाग में तरोताज़ा रहती है और हम जब कुछ गाने जाते हैं तो पता नहीं उसी धुन में वो गीत ढल जाता है। तो ये बहुत बड़ी एक छठ गीत की एक बहुत बड़ी मैं कहूँगी कि एक असरदार जो गीत है। और अब तो छठ क्या हमारे राज्यों में क्या विदेशों में भी छठ मनाई जाती है। और अभी तो देखा जाता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि अंधी दौड़ में जब हम इधर उधर चले जाते हैं और हम कितने आगे जाते हैं लेकिन हम उस पीछे मुड़कर नहीं देखते, लेकिन अभी हम महसूस भी करते हैं कि विदेशों में पढ़ने वाले बच्चे भी हों या नौकरी करने वाले बेटे बहुएं हों, तो वो भी जब छठ भारत में होता है तो कोशिश उनकी पूरी होती है कि उन छुट्टियों में वो घर आए। जी, अब हम छठ की घाटों की बात अगर करते हैं तो उसमें अगर आप जाते हैं तो देखते होंगे कि सारे और मनुष्य ही मनुष्य, लेकिन उसमें एक चमकती हुई चीज क्या दिखती है, वो दिखती है मनुष्यता। तो मनुष्यता जो चमकती हुई है, अगर 365 दिन वो बरकरार रहे, वो कायम रहे, तो कोई आश्चर्य नहीं कि हम विश्व बंधुत्व की भावना को के से बहुत नज़दीक पहुंचेंगे और जो हम भारत जो विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो इससे विश्व गुरु बनने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। जी। तो अगर आप गीत की बात की तो आप अगर कहेंगी तो मैं वो गीत गुनगुना देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल राजश्री जी, बिल्कुल हम आपसे वो गीत सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा और जानकारी ले लेते हैं। जैसा कि हमारे कार्यक्रम का नाम है छठ, धर्म और विज्ञान। मैं वैज्ञानिक पहलू पर भी जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा और धार्मिक दृष्टि से हम छठ को देख लें। JB पांडे जी, आपसे मैं जानना चाहूँगी, ये जो छठ आपने काफ़ी बढ़िया तरीके से बताया कि छठ को महापर्व क्यों कहा जाता है, ये तो हमारे दर्शकों ने जान लिया, लेकिन अगर हम बात करें क्यों इस पूजा की या इस त्यौहार की ज़रूरत पड़ी होगी, क्या परंपरा रही होगी, उद्देश्य रहा होगा, इतिहास रहा होगा, अगर इस ओर आप हमारे दर्शकों को कुछ बता सके तो काफ़ी सही होगा। जी, आपने बहुत माकूल प्रश्न पूछा और मैं समाचार प्लस को बधाइयाँ देना चाहता हूँ। छठ पर्व मनाने के कई कारण हैं और उनमें धार्मिक कारण है, भौगोलिक कारण है और अन्य कारण भी है। भौगोलिक कारण यह है कि हमारी पृथ्वी दो भागों में बटी हुई है, एक उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, दूसरे का नाम दक्षिणी गोलार्ध है। सूर्य 6 महीना उत्तरी गोलार्ध में चमकता है, रहता है, और 6 महीना वो मतलब दक्षिणी गोलार्ध में, और बीचों बीच विषुवत रेखा है। तो सूर्य जब उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर प्रस्थान करता है तो कार्तिक में दीपावली के 7वें दिन से यात्रा शुरू होती है। तो इसलिए हम उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में प्रस्थान करने वाले सूर्य का नमन बंदन करके उनका स्वागत करते हैं, विदा करते हैं। पुनः चैत मास में सूर्य उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर आते हैं, फिर हम चैत में एक छठ पर्व करते हैं। तो वर्ष में एकमात्र यही ऐसा पर्व है जो हम 2 बार मनाते हैं, एक कार्तिक में और एक चैत में, उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में जाने के लिए और फिर दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में। ये छठ मनाने का
भौगोलिक कारण है। जेबी पांडे जी, ये जो दोनों छठ आपने बताया, दोनों में फ़र्क क्या है? ये तो मौसम को लेकर हम सब जानते हैं कि वो जब गर्मी का वक्त होता है तब एक छठ होता है, और ये अभी शरद ऋतु पर हम लोग मना रहे हैं। बिल्कुल, तो शरद ऋतु में सूर्य उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की ओर प्रस्थान कर रहा है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में जाने के कारण उत्तरी गोलार्ध में ठंड बढ़ जाती है, क्योंकि उष्मा या ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। तो जितनी हमसे दूर होंगे उतनी ऊर्जा हमें कम मिलेगी। और चैत्र मास में सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आ जाते हैं तो भीषण गर्मी पड़ती है, और अभी जो छठ पर्व मनाते हैं उससे ज्यादा कठिन है चैत्र मास का, क्योंकि उसमें प्यास लगती है और व्रतियों को 2 दिन निर्जला रहना पड़ता है, यहाँ तक कि जल भी ग्रहण करने की मनाही होती है। इसलिए अभी कार्तिक मास के छठ पर्व और चैत्र मास के पर्व में मूल अंतर यही है कि उसमें ज्यादा कठिन है, इसमें प्यास कम लगती है क्योंकि ठंड का मौसम है। जी, फिर भी इसे ज्यादा अगर मिलाकर देखें तो दोनों ही कठिन हो गया पांडे जी, क्योंकि इसमें लेकिन सबसे ज्यादा अधिक ये कार्तिक में जो छठ मनाया जाता है यही लोकप्रिय है और ये अधिक बहुत लोग मनाते हैं। जी, विजय जी, जैसा कि शुरुआत में ही हमने जाना कि छठ सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं है बल्कि इसके कई वैज्ञानिक पहलू भी है। कैसे इसे हम विज्ञान से जोड़ के देखते हैं, क्योंकि हमने देखा है, ये हम सभी जानते हैं कि विटामिन डी का जो स्रोत है वो सूर्य है। लोग अर्घ देते हैं, अर्घ देने के भी कई सारे साइंटिफिक रीज़न हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? मुझे जी जी जी, बहुत धन्यवाद रितिका जी। विज्ञान के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो पृथ्वी पर जो जैव जगत है और जो जैव विविधता है, ये सब का मूल आधार सूर्य देवता है जी। और इसको समझने के लिए विज्ञान में बहुत समय लगा है, सूर्य केंद्र में है या पृथ्वी केंद्र में है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हम ऐसे एक इलाके में रहते हैं जहां 1000 सालों से लोग सूर्य देवता की भूमिका को समझे हैं और इसका पूजा करते हैं। आप जो विटामिन डी की बात करती हैं, ये तो छोटा सा हिस्सा है, लेकिन जीवन में मनुष्य शरीर में और जीव जगत में जितने सारे संक्रियाएं चलते रहते हैं वो सबका मूल आधार सूर्य ही है। सूर्य के बिना पृथ्वी में जीवन और जैविक गतिविधियां संपूर्ण रूप से असंभव हैं। और ये एक महापर्व है क्योंकि लोग 1000 सालों से जानते हैं। और आप जो निष्ठा की बात कर रही थी, देखिए कठिन समय में बहुत निष्ठा के साथ इसको मनाया जाता है और विज्ञान के दृष्टिकोण से ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि सूर्य जो कि सबका आधार है, अस्तित्व का आधार है, जब हम उनका आराधना करते हैं निष्ठा के साथ, हमारे अंदर से हम बहुत प्रेरित होते हैं। हृदय जो है, अनेक समय विज्ञान में मन आधारित जो विज्ञान होता है, कभी कभी ये हानिकारक हो जाता है। लोग एक दूसरे का हानि करने से भी पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन जो हृदय आधारित विज्ञान होता है, जो कि छठ महापर्व उसका एक उदाहरण है, उस समय लोग स्वच्छता, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, ये सब के बारे में काफ़ी सचेतन रहते हैं और मानवीय दृष्टिकोण से सारे जगत को देखते हैं। इसीलिए ये खाली 3 दिन का छठ पर्व नहीं है, ये पूरे साल, पूरे जीवन के लिए एक महासंदेश है। जी, आकांक्षा जी, अगला सवाल मेरा आपसे होगा। हमने देखा है कि ये छठ महापर्व में जितने भी प्रसाद हम चढ़ाते हैं उसमें हमने देखा है कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। मुझे लगता है चुन चुन कर वैसे प्रसाद को इसमें लाया गया है, क्योंकि ये जो हम अगर सनातन धर्म की बात करिए काफ़ी खूबसूरत है। इसमें हर चीज़ के पीछे धार्मिक एंगल तो रहता ही है, साइंटिफिक एंगल भी रहता है। कहते हैं कैल्शियम वो ठंड के वक्त काफ़ी ज़रूरी होती है हमारे शरीर के लिए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? धन्यवाद रितिका जी इस सवाल के लिए। और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि 2 वजहें होती हैं कैल्शियम युक्त प्रसादों को लेने का। हमारे सनातन धर्म के जो पुरातन लोग थे वो हम लोगों से कहीं ज़्यादा साइंटिफिकली सोचते थे इन चीज़ों को। तो इसमें केला होता है, नारियल होता है। नारियल को हम लोग भगवान का ओरिजिनल प्रसाद कहते हैं, गॉड्स ओन फल इसको कहा जाता है। नारियल में
केले में, यहाँ तक कि गुड़ और जो आटा होता है इसमें, जिसको उतने संजीदा तरीके से बनाकर हम लोग ठेकुआ कहते हैं, कैल्शियम इसलिए प्रदान किया जाता है क्योंकि कार्तिक महीना भी प्रजनन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है मनुष्यों के लिए। तो जो प्रजनन की क्षमता होती है उसमें सूर्य की परावैंगनी किरणें जो सुबह के समय में और शाम के समय में सबसे ज़्यादा मिलती हैं, तो वो एक्टिव कैसे होंगी? बिना शरीर में कैल्शियम के या बिना विटामिन डी के अगर आप पोषक तत्व ले रहे हैं तो वो एक्टिव होंगे ही नहीं, वो ऊर्जावान होंगे ही नहीं। तो जो चीज़ें हम लोगों को मिल रही हैं उन्हें ऊर्जावान बनाने के लिए यह 2 समय, अस्ताचल सूर्य को नमन करना और उदयाचल सूर्य को नमन करना, पानी में खड़े होके उसको मैग्नीफाई करता है जी, है ना। सिंपली 10 किरणें आ रही हैं और उसको हम लोग प्रिज्म की भांति मैग्नीफाई करके अपने शरीर में ले रहे हैं ताकि कैल्शियम हमें ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके, अवशोषित कर सके और प्रजनन की क्षमता औरतों में बढ़ सके ताकि संतान उत्पन्न हो सके, और जो संतानें उत्पन्न होंगी वह स्वस्थ होंगी, इसलिए इसे संतान से जोड़ा गया है। दूसरी चीज है विटामिन डी और तीसरी चीज है पानी। नारियल में भी पानी होता है, डाब में भी पानी होता है, केले में भी बहुत मात्रा में पानी होता है। तो दूसरा जो मिनरल के साथ सबसे जरूरी चीज है वह है पानी, वह भी बच्चे के पोषण में बहुत काम देता है, इसलिए इन चीजों का बहुत साइंटिफिक महत्व है जी। इसीलिए हमने देखा भी है कि छठ का जो पहला दिन होता है जिसे हम नहाए खाए या कद्दू भात कहते हैं, तो सब्जियां तो कई सारी हैं लेकिन उसमें कद्दू को ही सिलेक्ट किया गया है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? कद्दू क्या हमारे डाइजेशन को सही रखता है ताकि अगले जो 3 दिन हमें व्रत करना है तो उसमें जो मनुष्य का मेटाबॉलिज्म का भी एक तरीका होता है। अगर आप ज़्यादा समय खाली पेट छोड़ रहे हैं या ज़्यादा समय अनाज नहीं ले रहे हैं और सीधे भारी खाना उसके पहले खाया है तो वह गैस की दिक्कतें और एसिडिटी की दिक्कतों को बढ़ाएगा। तो आपको शांत खाना खाना है, वह भी इस तरह का जिसमें पानी प्रचुर मात्रा में हो, ताकि आपको व्रत करते समय खरना के दिन और छठ के सांझ वाले अर्घ और सुबह वाले अर्घ तक प्यास कम लगे। आपके शरीर में इतनी पानी की मात्रा होनी चाहिए जी। मतलब ये हमारे व्रती लोग के लिए काफी लाभदायक है। जेबी पांडे जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, यही सवाल मैं आपसे भी दोहराऊंगी। हमने देखा है कि नाम है छठ महापर्व, तो आखिर छठ मैया की पूजा की कब जाती है? जब हम शाम के वक्त अर्घ सूर्य को देते हैं, सुबह के वक्त अर्घ सूर्य को देते हैं, और क्या संबंध है ये भगवान सूर्य देव में और छठी माँ में? जी, अभी आपने सुना कि छठी मैया जो है वो सूर्य भगवान की मतलब बहन है जी, और इनकी उत्पत्ति मतलब ब्रह्मा के द्वारा हुई है जी। तो छठ पर्व जो है पहला दिन जो देते हैं छठे दिन जी, और घाट बनता है, इसलिए छठे दिन मनाए जाने के कारण छठी मैया आप कहने लगे, और उसमें भी बहन के साथ भाई को अर्घ देते हैं और प्रातः उदयमान सूरज को देते हैं, इसलिए इसे छठ पर्व के रूप में हम जानते हैं जी। आपका सवाल जो था एक कि किस तरह से विज्ञान से इसको जोड़ेंगे, जी जी, तो उसी में अभी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ती हूँ क्योंकि थोड़ा सा खगोल शास्त्र से भी रुचि है मेरी जी। तो उसमें बिल्कुल ऐसा कहा जाता है कि जैसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को यह पर्व माना जाता है, छठ पर्व, ये सभी हम जानते हैं। धार्मिक महत्व तो है ही, जो अभी डॉक्टर पांडे ने भी बताया, लेकिन वैज्ञानिक पहलू के बारे में भी डॉक्टर आकांक्षा ने भी बताया, विजय जी ने भी बताया, तो मैं भी इसी पक्ष में आगे बढ़ना चाहूंगी कि इसमें खगोल शास्त्र का एक विशेष इसमें अध्ययन है, और उस अध्ययन का जो रिपोर्ट है उसमें ये कहा गया कि इस समय जो सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज जो आती हैं पृथ्वी पर, वो सामान्य से अधिक मात्रा में आती है इस वक्त में, और इसी कारण से कहा जाता है कि जब अल्ट्रावायलेट रेज अधिक मात्रा में आने के जो समय है, और उसी समय में चाहे वो चैत का छठ हो या कार्तिक का छठ हो, इसी समय में छठ मनाया जाता है। इसमें इसीलिए कहा जाता है कि जो दुष्प्रभाव है, कुप्रभाव है अल्ट्रावायलेट रेज का, उससे बचने के लिए एक बहुत बड़ा
सपोर्टिंग त्योहार है ये, जो छठ पर्व है। सामर्थ्य है इसमें, वो कैसे, वो मैं आगे बताती हूँ। कि जब हम खगोल शास्त्र के अनुसार ही हम ये बात कहते हैं कि जब सूरज की प्रकाश जो है वो चंद्रमा और पृथ्वी पर आती है, तो जाहिर सी बात है कि अल्ट्रावायलेट रेज के साथ आती है जी। अब उसमें कोई माध्यम तो होना चाहिए, तो वो माध्यम वायुमंडल का माध्यम है। तो वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले एक आयन मंडल होता है जिससे वो क्रॉस करते हैं। आयन मंडल मतलब आयन सर्कल बोलते हैं जी। वो आयन सर्कल से क्रॉस करते हैं और वहाँ वायुमंडल उससे मिलकर अपने ऑक्सीजन तत्व से संश्लेषित कर उसको अल्ट्राटॉप ओजोन में बदल देता है, जो पृथ्वी पर वायुमंडल से मिलकर अवशोषित रूप में अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं। लेकिन जब हम कार्तिक मास में और चैत मास में अमावस्या के छठे दिन जब छठ पर्व आता है, जैसा कि मैंने पहले कहा, उस समय ये जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो सामान्य से अधिक मात्रा में आती है और उस कारण में उसका जो दुष्प्रभाव, उसका जो कुप्रभाव है, उससे बचने का, मानव को बचाने का सामर्थ्य इस त्योहार में है, इस छठ पर्व में शक्ति में है। और अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि इससे कैसे कुप्रभाव पड़ता है। तो कई तरह के स्किन डिसीज होते हैं, पाचन क्रिया में गड़बड़ी होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में गड़बड़ी होती है। उन सभी को रोकने का, उस सभी को एक तरह से हम कहेंगे कि बचने का, मानव की रक्षा करने का सामर्थ्य इस त्योहार में है, छठ पर्व में है। इसीलिए कहा भी गया है कि ये जो छठ का पर्व होता है काफ़ी ज़्यादा, सर ने तो बताया ही, शुरुआत में ही सर ने बताया कि इसे क्यों महापर्व कहा जाता है। और जैसा कि मैम आपने बताया, राजश्री मैम, जैसा कि अभी आपने बताया, काफ़ी सुंदर तरीके से आपने बताया, ये मतलब ये जो साइंस छुपा रहता है, मेरा इस कार्यक्रम का यही उद्देश्य ही है। दर्शक ये तो जानते हैं कि हम जितने भी तीज त्यौहार मना रहे हैं, धार्मिक एंगल से सभी को जानकारी मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे जो साइंस है वो आखिर है क्या। तो अगला सवाल मेरा विनय जी आपसे रहेगा, जब हम डुबकी लगाते हैं, जब पानी के अंदर डुबकी लगाते हैं, तो ये भी कहा गया है कि कितने स्किन डिजीजेज जो होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, वो भी ठीक हो जाते हैं इससे। बिल्कुल, ये खाली विश्वास नहीं है, पानी में डुबकी लगाना और ऐसे समय में निष्ठा के साथ लगाने में काफ़ी इसका असर तो होता ही है जी। और पूरे समाज में जब सारे लोग इसको मानते हैं और सही तरीके से करते हैं, इसका असर पूरा समाज के लिए होता है। इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात है, मुझे जो सबसे अच्छा लगता है इसका जो समाज विज्ञान का जो पहलू है इसका, महिलाएं जितना निष्ठा के साथ इसको निभाती हैं, पुरुष भी सहयोग के रूप में जिस प्रकार से हाथ मिलाते हैं, हर चीज़ में ऐसा एक परंपरा है, पूरी दुनिया में एक उदाहरण है जहां पुरुष लोग महिलाओं का सहयोग करते हैं, समर्थन करते हैं और मिलजुल के अपना दायित्व निभाते हैं। वो भी कितनी समर्पित भाव से करते हैं, बहुत समर्पित ढंग से। ये मुझे सबसे ज़्यादा प्रेरित करता है और इसीलिए मैं सोचता हूँ कि ये खाली सूखा विज्ञान की बात नहीं है, एक समाज विज्ञान के दृष्टिकोण से, एक सामाजिक परंपरा के रूप में इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। और डुबकी लगाना ये तो एक शुद्धता की ओर एक महायात्रा है। जी, बहुत सही कहा आपने। वापस से हम न्यूज़ रूम रुक करते, प्रभुदत्त जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपसे मेरा सवाल रहेगा, हम डिस्कस कर रहे छठ को लेकर, आपसे सर ये सवाल रहेगा मेरा, ये जो छठी माँ हैं, थोड़ा सा हम हल्का सा इसके इतिहास को जान लेते हैं। कौन है ये छठी मैया? कई सारी बातें हमारे जब हम पढ़ते हैं तो छठी माँ को लेकर आती है। कोई कहते हैं कि ये ब्रह्मा की मानस पुत्री है, कोई कहते हैं कि सूर्य की बहन है, कोई कहते हैं कि जब नवरात्र का छठा दिन आता है तो जो देवी कात्यायनी है जी, वो है ये। तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? हमारी संस्कृति जो है रितिका जी, हमारी संस्कृति जो है खास करके यत्र नारी पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, छठ मैया जो है पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा, ये हम लोग जो हैं
ये प्रकृति, साक्षात प्रकृति का पूजा करते हैं। और छठ मैया जो है यह ऐसा पर्व है कि इसमें केवल जो है स्त्री लोग ही पूजा करते हैं और पुरुष जो है इसमें अपना सहयोग करते हैं। इसलिए इस पूजा को हम लोग छठ मैया खास करके ये ऐसा बोल करके हम अपने समाज में, अपने धर्म में, अपनी सनातनी व्यवस्था में नारी के प्रति, माता के प्रति सम्मान जनक उदाहरण पेश करते हैं। और खास करके यह पूजा जो है हमारी सामाजिक व्यवस्था, जिसमें यह ऐसा पूजा है कि इसमें छुआछूत और ऊंच नीच सारी भावना को मिला करके अपने सांस्कृतिक धरोहर को दिखाते हुए एकजुटता, एकरूपता, स्वच्छता का हम जो है इस पूजा के माध्यम से अपना प्रदर्शन करते हैं। जी प्रभुदत्त जी बहुत सही कहा आपने। आकांक्षा जी, वापस हम आपकी तरफ रुख करेंगे। हमने देखा है कि जब हम व्रत करते हैं तो हमारा जो शरीर होता है वो पूरी तरीके से डिटॉक्सिफाई हो जाता है। छठ तो फिर ये काफ़ी ज़्यादा ही, मतलब अगर टाइम ड्यूरेशन को देखें तो ये व्रत मुझे लगता है कई ज़्यादा बाकी व्रतों के तुलना अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा दिनों तक हो जाता है। और ये भी एक नियम होता है कि जब व्रती जो हैं खरना वाले दिन अगर वो प्रसाद खा रही हैं और गलती से अगर आवाज़ कुछ आ जाए, अगर कभी गाड़ी की आवाज़ आ जाए, कभी कोई चिड़िया की आवाज़ आ जाए या बच्चा भी रो दे, तो उसे उसी वक्त छोड़ना पड़ता है उस प्रसाद को। ये इतना ज़्यादा कठिन कहा जाता है। तो फिर ऐसे में छठ में इतना ज़्यादा दिनों तक व्रत पर रहना, ये शरीर पर क्या असर डालता है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव? बिल्कुल पॉजिटिव डालता है। देखिए, इसकी भी फिर आप अभी के समाज के हिसाब से भी अगर देखें तो कुछ दिन पहले हमने दुर्गा पूजा मनाया, उसके बाद हम लोग दिवाली मनाते हैं। दिवाली धूमधाम से मनाई जाती है भारत में क्योंकि राम जी का आगमन हुआ था, तो इस खुशी में सारे लोग बहुत खाते हैं। मतलब इसको अगर आप सिर्फ अभी के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भी। उसके बाद शरद काल, जो ऋतु संधि का जो समय होता है, इस काल को ही ऋतु संधि कहा जाता है, जो ना कि गर्म है ना कि ठंडा है, जैसा पांडे सर ने बताया, सबने बताया है अभी। तो इसमें क्या होता है ना कि हमारी पाचन शक्ति बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है। तो अगर हम लोग अचानक से उसे भारी खाना देते रहे, जैसे दिवाली के समय से और दुर्गा पूजा के समय से कर रहे हैं, तो यह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे आंतों, एसिडिटी के लिए बहुत ही बुरा होगा। इसलिए क्या करते हैं कि खास करके औरतें तो घर में रहती हैं ज़्यादातर हिसाब से भारतवर्ष में, तो वो बैठी रहती थी, स्टैग्नेंट हैं, उनका खाना कैसे पचेगा? तो उनके खाने को पचाने के लिए इस तरह के व्रत का अनुसंधान किया गया। और इसमें सिर्फ औरतें नहीं होती है, बहुत जगह पे आप देखिएगा कि ठारी होके मर्द भी व्रत करते हैं और पूरा घर शुद्ध होता है। प्याज लहसुन छोड़ना या कोई भी अनाज जो है वह पहला अनाज शुद्ध अनाज, उसमें देखिए गुड़ का प्रयोग किया जा रहा है। डिटॉक्सिफाइड करने के लिए गुड़ बहुत ही अच्छा होता है, आयरन है उसमें, हर तरह का मिनरल है। लेकिन जो चीनी में कमियां हैं, जो चीनी में शर्करा की मात्रा ज्यादा हो गई, मिनरल कम हो गया, वो नहीं है। हमें मिनरल भी उचित मात्रा में मिल रहा है। हाँ, फिर अनाज मोटा है ना, आटा छाना नहीं जाता है, आटा पूरा प्रॉपर रहता है, उससे आपको पता होगा कि फाइबर से हमारा पाचन मजबूत होता है। उसी तरह से जब व्रत तोड़ते हैं तो पकवान नहीं खाते हैं, सबसे पहले क्या डालते हैं मुंह में, तो गुड़ डालते हैं, अदरक डालते हैं, चाहे डाब नींबू है। ये सारी चीजें एक साधारण इंसान भी जानता है कि पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए होती है। तो प्रसाद से लेकर नियम, सारे नियम साइंटिफिकली
बने हुए हैं, उसे अब हम लोगों ने उतना सोचने का समय नहीं दिया, तो हम लोग कहते हैं कि धार्मिक 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 विथ जो आपका विषय है विज्ञान, यह पूरक है उसका। जी, आपने इस बीच एक बात कही कि आखिर वापस से अभी फिलहाल हम ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि क्यों आखिर इस व्रत की, इस पूजा की ज़रूरत पड़ी होगी, थोड़ा सा इतिहास जानेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। आप सभी का स्वागत है ब्रेक के बाद। हम ब्रेक से पहले चर्चा कर रहे थे छठ को लेकर। छठ से जुड़ी दोनों पहलू पर हम बात कर रहे थे। वैज्ञानिक पहलू पर भी हमने बात किया, धार्मिक पहलू पर भी हमने बात किया। लेकिन आखिर छठ पूजा करने की ज़रूरत पड़ी क्यों होगी? क्या रहा होगा इसका इतिहास? जेबी सर, आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्या रहा होगा इसका इतिहास? कई बार हमने ये भी कहानी पढ़ी है, जब हम रामायण महाभारत पढ़ते हैं और जब उसके बारे में हम जानते हैं, तो हमने देखा है कि माता सीता ने भी ये व्रत किया था और सूर्य देव को अर्घ दे के उन्होंने ये शायद व्रत तोड़ा था। तो क्या ये बस एक मिथ है या फिर सच्चाई है? भारत आस्तिक देश है और भारतीय संस्कृति आस्था में विश्वास रखती है। छठ पर्व की प्राचीनता बहुत पुरानी है। जी, त्रेता में भगवान राम ने छठ व्रत और उनकी धर्मपत्नी सीता ने छठ व्रत किया। द्वापर में जब आप आते हैं तो स्वयं महाराज युधिष्ठिर ने छठ व्रत किया। यह भी कहा जाता है कि कृष्ण के लड़के शाम को कुष्ठ हो गया था। कुष्ठ की निवृत्ति के लिए उन्होंने ये कठिन व्रत रखा और फिर गंगा में स्नान करने के बाद अर्घ दिया और सूर्य भगवान की कृपा से उनका कुष्ठ रोग दूर हो गया। इसलिए इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। और चूंकि ये, मैं एक बात और भी आपको बता दूं कि पर्व और त्योहार में अंतर है। पर्व में स्वच्छता, पवित्रता, साधना है, त्योहार में उल्लास है। दिवाली त्योहार है और छठ पर्व है। होली त्योहार है। जहां खान पान में शुद्धता और नियम का पालन हो, वो पर्व है। इसलिए छठ जो है ये पर्व है। आमतौर पर हम पर्व और त्योहार को एक साथ जोड़ देते हैं। जी, जी। और चूंकि छठ पर्व का जो महत्व है वो इसलिए है कि हम सभी अपनी जड़ों से कटे नहीं। माँ को अपने लाडले बेटे का इंतजार रहता है छठ पर्व पर। बेटे को अपनी माँ के दर्शन का इंतजार रहता है छठ पर्व पर। छठ पर्व समानता का बोधक है और इस छठ पर्व में पुरुष लोग भी नारी का सहयोग करते हैं। उस छठ पर्व में एक बात और स्पष्ट है कि हम केवल उगते को नहीं, हम डूबते का भी नमन करते हैं। जी। दुनिया बहुत स्वार्थी है रितिका जी। हम बनने के आगे और बिगड़ने के पीछे रहते हैं। आपने देखा होगा कि जब बारात दरवाजे लगती है तो बाराती आगे होते हैं और दूल्हा पीछे होता है। लेकिन जब जनाजा निकलता है तो जनाजा आगे होता है, लोग पीछे होते हैं। इसलिए छठ पर्व हमें यह संदेश देता है कि हम डूबते हुए सूरज का भी नमन करते हैं, उगते हुए सूरज का भी नमन करते हैं और हमारे लिए दोनों समान भाव से पूजनीय है। इसलिए छठ पर्व की ये वैज्ञानिकता है, ये महत्व है। जी,
एक और बात इसी में है कि बिल्कुल। कहा जाता है कि जब राम ने रावण का वध किया था जी। तो वध करना कोई अच्छी बात तो होती नहीं, भले ही कारण कुछ भी रहा हो, तो उस पाप का एक तरह से प्रायश्चित उन्होंने किया जब वो मुंगेर आए थे। और मुंगेर जिला में प्रद्युम्न एक ऋषि मुनि के यहाँ वो लोग रुके थे और उन्होंने सजेस्ट किया कि आप ये सूर्य की उपासना कीजिए। तो 6 दिन उन लोग दोनों ने सूर्य की उपासना की थी और एक तरह से कहेंगे कि वो छठ पर्व ही था जो उन्होंने किया। और कर्ण की तो बात हम सभी जानते हैं कि वो सूर्य पुत्र हैं, तो वो तो रोज ही अर्घ दिया करते थे नदी पानी में डूबकर। तो धार्मिक कारण से भी इसकी मान्यता तो बहुत ही ज़्यादा है। जी राजश्री जी, आपने जानकारी तो बहुत दे दी। छठ को लेकर हम बात कर रहे हैं, छठ कार्यक्रम को लेकर बात कर रहे हैं, और छठ बिना गाने के, बिना गीत के मुझे लगता है थोड़ा सा अधूरा होगा। आपके गले में काफ़ी मिठास है। आप अपने तरफ से आपको जो भी गीत आपके नज़र में, आपके जहन में है, आप प्लीज़, मैं गुजारिश करूँगी आप हमारे दर्शकों को सुनाइए। एक गीत है जो अभी आपने कहा कि गीत का जो धुन है वो मैं कहती हूँ जैसे धुन तो जुबान पे यूं ही आ जाता है, तो वैसे ही कभी आया और कुछ लिखा तो उसी धुन में उसको डालने की कोशिश की। हालांकि बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी, लेकिन फिर भी स्वरचित ये शब्द हैं और धुन तो वही जाना पहचाना आपका कोशिश करती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। जिसकी ऊर्जा से खिले कण कण, उसको शत शत नमन, उसको शत शत नमन। जिसकी ऊर्जा से खिले कण कण, उसको शत शत नमन, उसको शत शत नमन। जिसके कारण है जीवन का अर्जन, जो दे हमें स्वस्थ जीवन, जो दे हमें स्वस्थ जीवन। उसको शत शत नमन, उसको शत शत नमन। सजे हुए नदी पोखर और तालाब, वो साफ सुथरा घर आंगन, साफ सुथरा घर आंगन। जो संदेश है उसी को मैं आगे बढ़ाती रहती हूँ। बिल्कुल जी। सुचिता को दर्शाते मीठे मीठे गीत, सुचिता को दर्शाते मीठे मीठे गीत। उत्सव बड़ा ही है पावन, उत्सव बड़ा ही है पावन। स्वच्छता का पर्व है यह महान, स्वच्छता का पर्व है यह महान। करे संस्कृति का अभिवादन, करे संस्कृति का अभिवादन। जिसकी ऊर्जा से खिले कण कण, उसको शत शत नमन, उसको शत शत नमन, उसको शत शत नमन। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब राजश्री जी। और इसी में हम जब कहते हैं कि हम परंपराओं से, मान्यताओं से, पूर्वजों से, धार्मिक संस्कृति से अगर हम कटते रहते हैं, अभी हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि अंधी दौड़ में हम आगे बढ़ जाते हैं लेकिन पीछे क्या क्या छोड़ते हैं वो हमें महसूस नहीं होता। लेकिन जब हमें वो महसूस नहीं होता तब हम यही कहते हैं कि तब हमें और वो जो खूंटे से बंधे जानवर में क्या फ़र्क रह जाएगा। तो हमें ये जानना चाहिए कि हमारी संस्कृति क्या है। और संस्कृति जैसा कि अभी सब बात कर रहे थे कि सिर्फ धर्म नहीं, इसके पीछे वैज्ञानिक पहलू भी है। तो आज के जो युवा पीढ़ी हैं वो हर चीज़ को धर्म से जोड़ते हैं, तो उन्हें उतना कन्विंसिंग नहीं लगता, वो उतने आश्वस्त नहीं होते उन चीज़ों के प्रति। तो उन्हें हमें बताने की ज़रूरत है कि इसके पीछे वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। जी जी, बहुत खूब कहा आपने राजश्री जी। जिस तरीके से आपने संस्कृति से जोड़कर ये जो रचना आपने अपनी सुनाई, काफ़ी बहुत ज़्यादा उम्दा थी। आगे बढ़ेंगे। आकांक्षा जी, चलिए, चिकित्सक हैं आपने सारी बातें बताई, वैज्ञानिक पहलू भी बताए, लेकिन शुरुआत में मैंने आपका परिचय दिया था कि आप चिकित्सक के साथ साथ एक कवियत्री भी हैं। तो अगर आप भी छठ को लेकर, अगर आपके जहन में कोई गीत है या कविता है,
तो मैं चाहूँगी आप अपने दर्शकों को सुनाइए। ये तो आप लोगों का बड़प्पन है, इतने वरिष्ठ लोगों के बीच में मैं बैठी हूँ, मैं अभिभूत हूँ। समाचार प्लस का बहुत बहुत धन्यवाद। और रितिका जी, आपने बहुत खूबसूरती से कार्यक्रम को संभाला है, संचालित किया है। एक छोटी सी कविता अपने सूर्यदेव को समर्पित करती हूँ। इसे मैं किसी राग में नहीं बांधती, यह सिर्फ कविता है। बिल्कुल। हे सूर्यदेव नमो नमः, हे सूर्यदेव नमो नमः, किरणों की शीतलता हम सबको मिलती रहे, हे सूर्यदेव नमो नमः। षष्ठी माता नमो नमः, हे षष्ठी माता नमो नमः, कार्तिकेय को लाकर सबको प्रेम देती रहे, हे षष्ठी माता नमो नमः। 7 अश्व के रथ पर आरूढ़, 7 अश्व के रथ पर आरूढ़, ये 7 अश्व 7 रंगों को दर्शाते हैं। जी। जीवन रेखा खिंचती रहे, जीवन रेखा खिंचती रहे, हे सूर्यदेव नमो नमः। ठेकुआ डाभ नारियल और केला प्रसाद सब विधि विधान से, ठेकुआ डाभ नारियल और केला प्रसाद सब विधि विधान से, पूजन करते व्रतियों से आशीष हम सबको मिलती रहे, हे सूर्यदेव नमो नमः। हे उदयाचल, हे अस्ताचल, हे उदयाचल, हे अस्ताचल, जैसा पांडे सर ने बताया, दोनों को प्रणाम। क्षितिज पर जब सत्य चमके, क्षितिज पर जब सत्य चमके, यह युग युगांत तक चमकती रहे, हे षष्ठी माता नमो नमः, हे छठी मैया नमो नमः। धन्यवाद। बहुत बहुत खूब आकांक्षा जी। एक बार वापस से हम रुक कर लेते हैं न्यूज़ रूम में। प्रभुदत्त जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभुदत्त जी, ये जो छठ का त्यौहार है, ये जो छठ का महापर्व है, हमने देखा है, अगर हम पूर्वजों के वक्त से अगर हम देखें, बिल्कुल शुरुआत से देखें, तो पहले बुजुर्ग, घर के बुजुर्ग इस व्रत को किया करते थे। फिर धीरे धीरे आगे बढ़े, अब महिलाएं करने लगी, और अब हम देखते हैं कि कई पुरुष भी करते हैं। तो कई पुरुष हैं जो महिलाओं का साथ भी देते हैं, और कई पुरुष ऐसे होते हैं जो वो खुद मतलब व्रत करते हैं, बाकायदा पूरे नियम के साथ छठ की पूजा करते हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मतलब ये क्या दोनों के लिए समान है? महिला वर्ग या पुरुष वर्ग दोनों के लिए समान है ये व्रत? पूजा जो है, ये पूजा पुरुष और स्त्री दोनों के लिए ये पहले समान तो नहीं था जी, लेकिन पूजा की पद्धति जो है दिन पर दिन समयानुसार बदल रही है, इसकी व्यवस्था बदल रही है। तो इसको जो है औरतों को देख करके मर्द भी इस पूजा में, पहले तो औरत लोग ही इस पूजा को करती थी जी। अब इससे उनसे प्रभावित होकर के पुरुष भी अब जो है खरना या पूजा पाठ जो है या व्रत रखना शुरू कर दिए हैं। ये एक अच्छी परिपाटी है, इसलिए मैं आप लोग का तो बात सुन रहा था। खास करके मैंने एक प्रसिद्ध गीत है इसमें रितिका जी कि सुगवा के मरबो धनुष से सुगा गईले मुरछाय जी। सुगावा के मरबो धनुष से सुगा गईले मुरछाय। यह पर्व ऐसा पर्व है, छठ पर्व, कि इसमें जो है यह मूर्छा का प्रतीक है। मूर्छा एक ऐसा प्रतीक है कि हम इसमें किसी को मारते नहीं हैं, केवल उसको हम रोकते हैं कुछ समय के लिए। यह ऐसा पर्व है कि यह जो है जोड़ने वाला पर्व है जी। पुरुष और स्त्री, ये बच्चा, सारे लोग जो हैं इस पर्व में सहभागिता। कोई आप देखे होंगे घाट पर कि बच्चा जो है या बड़ा बुजुर्ग जो होता है वह अपने सिर पर टोकरी लेकर के, फल का टोकरी लेकर के, प्रसाद का टोकरी लेकर के सारे लोग बढ़ते हैं। इस पर्व में बच्चा, बूढ़ा और नौजवान, स्त्री, सारे लोग की सहभागिता होती है जी जी। यह एक ऐसा पर्व है जिसमें सारे
लोगों की सहभागिता होती है, पुरुष हो या स्त्री हो, लड़का हो, जवान हो। यह पर्व नहीं है, यह एक महापर्व है। जी जी प्रभुदत्त जी, और मुझे लगता है यही, जैसा कि मैंने ये बात मैं कहने जा रही थी, जैसा कि सर ने बताया था, पांडे सर ने बताया था कि आज मुझे एक चीज़ पता चली कि हाँ, त्यौहार और पर्व में क्या अंतर है। आपने बड़ी खूबसूरती से बताया था। और जैसा कि अभी ओझा सर ने बताया कि पर्व का शायद यही मतलब है, जब हम पर्व मनाते हैं या त्यौहार मनाते हैं तो वो हमें एक मौका देता है, एक अवसर देता है कि हम कैसे अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहते हैं और बिल्कुल उस उत्साह, उस उमंग में बिल्कुल डूब जाते हैं। अगला सवाल मेरा आपसे होगा विनय जी, हमने देखा है कि सूर्य को हम अर्घ देते हैं, इसका भी एक साइंटिफिक रीज़न है कि किस तरीके से हम सूर्य को अर्घ दें, ताकि वो जो, मैंने उतने बढ़िया तरीके से मैं नहीं जानती, इसीलिए मैं ये सवाल आपसे कर रही हूँ। लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि अब जब हम देखते हैं कि जब लोग अर्घ दे रहे हैं तो वो शायद गलत तरीका है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? सही तरीका क्या है, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। ये तो भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा जो आविष्कार है, अर्घ्य देना। अर्घ्य का मतलब खाली दिया चढ़ाना नहीं है, जो अंतर के साथ, हृदय के साथ, जो समर्पण के साथ जो किया जाता है और सृष्टि और अस्तित्व के प्रति जो समर्पण दिखाया जाता है, वो सबसे बड़ी बात है। और भारतीय आध्यात्मिकता में ये सबसे बड़ी बात है। और जो आप कह रहे हैं कि गलतियां हैं, जब चीज़ें मन आधारित होते हैं, हम बहुत ढीला ढंग से करते हैं, इसका दिशा ही अलग हो जाता है। लेकिन जब हम हृदय के साथ सारे मानवता के लिए श्रद्धा, प्रेम और निरोगता के लिए हम पूजा करते हैं, समर्पण करते हैं, ये केवल अपने लिए नहीं करते हैं, अपने परिवार के लिए नहीं करते हैं। और छठ पर्व के समय ये जो होता है, यहाँ खाली पुरुष, महिला, बच्चे या वृद्ध लोग करते हैं, ये भी नहीं है, अन्य अन्य धर्म के लोग भी इसको मनाते हैं और अन्य अन्य जाति, अन्य अन्य देश में भी लोग मनाते हैं। इसीलिए धीरे धीरे हम देख रहे हैं पृथ्वी भर लोग इसको मनाने लगे हैं, मानने लगे हैं। और एक चीज़ हम देखने लगे हैं, हमारा जो विकास का रीति है, इसमें हम देखते हैं लोग अर्घ्य देना जैसा हर चीज़ को ढीले ढंग से करने लगे हैं। जो लोग सूर्य देव के साथ चलते हैं वो स्वस्थ रहते हैं, निरोग रहते हैं, निडर रहते हैं और जिंदगी में बहुत अच्छे अच्छे काम कर पाते हैं। जो लोग सूर्य देव जी के साथ नहीं चलते हैं, रात भर काम करते हैं, लेट नाइट सोते हैं और इस प्रकार के सारे जो भ्रम करते रहते हैं, उनके जीवन में स्वस्थता, पोषणता, ये सब बहुत बुरी तरह से प्रभावित होता है। और अगर अभी की बात करें तो मुझे लगता है सारे ही लोगों की जो दिनचर्या है वो इसी तरह से हो गई है। इसीलिए छठ महापर्व जो है, ये 3 दिन का पर्व नहीं है, इसका हर गतिविधि में विज्ञान है। ये विज्ञान सम्मत है, ये धर्म सम्मत है और जीने का एक तरीका है, जीने की रीति है। जब हम हर दिन इस परंपरा को जारी रखेंगे तो हमारा समाज, हमारा जीवन काफ़ी समृद्ध, निरोग और स्वस्थ हो सकता है। इसीलिए छठ को केवल एक पर्व या त्योहार के रूप में ना देखा जाए, इसको जीने का एक कला के रूप में देखा जाए, एक सामाजिक परंपरा के रूप में देखा जाए, पूरा विश्व के लिए, साल भर के लिए एक जीने का तरीका के रूप में देखना चाहिए। जी जी और बिल्कुल। इसमें सहयोग की भावना भी देखिए ना, अगर जैसे छठ नहीं भी कर रहे हैं, कोई भी धर्म है, कोई रेंट में भी रह रहे हैं, अपना घर नहीं है, लेकिन अगर पानी थोड़ा सा भी है उनके पास तो वो बाल्टी में बाहर रख देते हैं कि रोड आपको साफ करना है तो आप हमारे घर का भी पानी इस्तेमाल करिए। झाड़ू भी रख देते हैं कि आप उसको बाहर भी रख सकते हैं। तो इस तरह से जो सहयोग की भावना है, ये देखने को बहुत अच्छी मिलती है, हम लोगों ने देखा भी है इसको। जी जी रितिका जी, मैं समाचार प्लस के दर्शकों को 2 बातें बताना चाहता हूँ कि छठ पर्व केवल भारत वर्ष का पर्व नहीं रहा। जहां जहां बिहार के लोग, भारत के लोग विदेशों में गए, वहां भी यह पर्व अब मनाया जा रहा है। मॉरिशस, सूरीनाम, गुआना, वेस्ट इंडीज और अभी अभी मैं फिनलैंड से लौटा हूं। फिनलैंड में भी 10,000 भारतीय हैं और उनका एक संघ है, वो लोग छठ पर्व श्रद्धा पूर्वक मनाते हैं। इसलिए छठ पर्व
अब राष्ट्रीय पर्व नहीं, अब यह अंतर्राष्ट्रीय पर्व की संज्ञा प्राप्त कर चुका है। जी। एक बात। दूसरी बात कि पूरे भारतवर्ष में अनेक सूर्य मंदिर हैं, लेकिन 3 मंदिर भारतवर्ष में बहुत प्रसिद्ध हैं। जी। एक बिहार में औरंगाबाद जिले में देवमूंगा स्थान है, सूर्य का 12वीं शताब्दी का बना हुआ मंदिर है। जी। एक। दूसरा, उड़ीसा में नरसिंह देव महाराज ने कोणार्क में एक सूर्य मंदिर बनवाया, जो अति प्राचीन और अपनी भव्यता में अनुपम और अद्वितीय है। महाराज नरसिंह देव ने विजय प्राप्त की थी और इस उपलक्ष्य में उन्होंने अपने महान शिल्पी विष्णु को कहा कि मैं सूर्य भगवान का भक्त हूं, इसलिए सूर्य मंदिर ऐसा बने जिसका कोई विकल्प नहीं हो, और वैसा मंदिर कोणार्क में बना। उस मंदिर को देख, भव्यता को देख करके महाराज नरसिंह देव ने कहा कि आचार्य विश्वनाथ से कहो साहित्य दर्पण में इसका प्रतिबिंब आके। अद्भुत मंदिर। और चूंकि समय बहुत कम है, झारखंड में भी बुंडू में एक सूर्य मंदिर है जो अपनी भव्यता और अनुपता में अद्वितीय है, 150 फीट बिल्कुल। जेबी पांडे जी, बिल्कुल ये मंदिर काफी ज्यादा, मतलब अगर हम बात करें तो प्रसिद्ध है। हम जाते हैं वहां पर पूजा करते हैं। अब यहाँ पर जानकारी ख़त्म नहीं हो रही, और भी कई सारी बातें हैं जो हमें जानने का और मन हो रहा है, लेकिन वक्त की कमी है और मजबूरी है कि अब हमें इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। ओझा सर जी आपका, विनय जी आपका, आकांक्षा जी आपका, जेबी पांडे जी आपका, राजश्री जी आपका, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए, तमाम वो बातें बताने के लिए जो हमारे दर्शक हमेशा से ही छठ पूजा को लेकर जानना चाहते होंगे। एक बार फिर से हम सभी की तरफ से हमारे दर्शकों को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस झारखंड बिहार। धन्यवाद। धन्यवाद।